हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं विश्वास करती हूँ प्रियो कि परमेश्वर हर बार अपने वचन से आपसे बात कर रहा है। हर बार आप नई बातों को सीख रहे हैं और आपके फ़ोन कॉल से हमें पता चलता है कि सच में आपके जीवन में वचन ने कार्य किया है। हालेलुया। प्रियो, आज का जो विषय है बहुत ही गंभीर है। आप जानते हैं, जब आप किसी कलीसिया में होते हैं, जब परमेश्वर के भवन में होते हैं, आप किसी मीटिंग को अटेंड कर रहे होते हैं, उसका बड़ा खूबसूरत एक पार्ट होता है, वो है वर्शिप का पार्ट। आप में से बहुत से लोग हो सकता है इस्तेमाल होते हों ऐसे स्थानों पर जहाँ पर प्रभु आपको अवसर देते हैं कि आप उसके लिए बजाएं, उसके लिए गाएं, उसकी आराधना करें। मैं आपको बताना चाहती हूँ प्रियो, आज हम इस विषय के बारे में बात करेंगे क्योंकि ये अद्भुत विषय है, बहुत सामर्थी है। बहुत से लोग इसे समझते नहीं है कि एक्चुअल में वर्शिप है क्या। यदि आप सोचते हैं कि सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को बजाना, कुछ गीतों को गा लेना ये वर्शिप है, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ नहीं। आप जानते हैं, आज से हजारों साल पहले भी लोग आराधना करते थे। उस समय गिटार नहीं होता था, उस समय बहुत अच्छे, जैसे आजकल आप इंस्ट्रूमेंट्स देखते हैं म्यूजिकल, ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होते थे, लेकिन उसके बावजूद लोग आराधना करते थे। वो आत्मा से निकली आराधना होती थी। दाऊद के अगर आप भजन पढ़ेंगे, वो एक आराधना है जो उसने जंगलों में बैठ कर करी। जब वो अपनी भेड़ बकरियों को लेकर जाता था जंगलों में और उनको चराता था। पहले के समय में सिर्फ एक दिन जाकर चराकर वापस नहीं आ जाते थे। पहले के समय में भेड़ बकरियों को लेकर अपने चरवाहे अपनी भेड़ बकरियों को लेकर बहुत समय के लिए अपने घर से दूर निकल जाते थे। जहां उन्हें अच्छी चरागाह मिलती थी वहां उन्हें लेकर जाते थे। उसमें कुछ दिन भी लगते थे, कुछ समय लगता था। और दाऊद भी जब अपनी एज अ चरवाहा जब वो अपनी भेड़ों को लेके जाता था, आपको मालूम है वो परमेश्वर की उन जंगलों में आराधना करता था। कहाँ से उसके अंदर वो सामर्थ आई, कहाँ से उसके अंदर वो सामर्थ आई कि वो गोलियत का सामना कर सके। वो सारी बातें कैसे हुई? जब उसने अपना समय आराधना में बिताया, जब उसने जंगलों में, पहाड़ों में परमेश्वर की आराधना करी। जब शाऊल उसके पीछे पड़ा था, जब वो उससे भाग रहा था, जब वो गुफाओं में छुप रहा था, जंगलों में भाग रहा था, उस समय में भी दाऊद परमेश्वर की आराधना करता था, क्योंकि वो जान चुका था आराधना एक कुंजी की मानिंद है। आराधना ना सिर्फ उसको बलवंत बनाती है, आराधना उसे सामर्थ देती है, आराधना उसे शत्रुओं पर विजय दिलाती है। आराधना में वो सामर्थ है। आइए आज आराधना के विषय में हम लोग सीखेंगे, क्योंकि जो लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से ही आराधना की जा सकती, मैं आराधना नहीं कर सकता, आज कलाम आपको सिखाएगा, आपको बताएगा आराधना है क्या और कैसे आप आराधना कर सकते हैं। और विश्वास करिए, आप जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, आपको लग रहा है प्रार्थना से सॉल्व नहीं हो रहा, प्रार्थना करवाने से सॉल्व नहीं हो रहा, विश्वास करिए आराधना से ये संभव है। वो बंधन टूटते हैं आराधना से बंधन टूटते हैं। आइए कलाम से हम सीखेंगे। यदि आप मेरे साथ निकाले उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 22वां अध्याय। यहाँ पर प्रियो, आप जानते हैं अब्राहम के विषय में यहाँ पे कुछ बातों का वर्णन है। अब्राहम को आप जानते हैं बुढ़ापे में एक संतान हुई, उसने उसका नाम इसहाक रखा। अब्राहम इसहाक से बहुत अधिक प्रेम करता था। क्यों? एक तो वो उसका इकलौता पुत्र था, दूसरा वो उसके बुढ़ापे की संतान थी। बुढ़ापे में हुआ था, बहुत प्रार्थनाओं के बाद हुआ था। परमेश्वर ने उसे आशीष के रूप में दिया था, लेकिन परमेश्वर ने, यहाँ पर आप पढ़ेंगे उत्पत्ति 22 में, तो परमेश्वर उसको सामने आते हैं और उसे कहते हैं कि तुझे अपने इकलौते पुत्र को मेरे लिए कुर्बान करना है। आप पढ़ के देखिए उत्पत्ति 22 उसका पहला पद कहता है, इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम, उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा
और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा। परमेश्वर उसकी परीक्षा करते हैं। और आप जानते हैं 3 दिन का मार्ग था। अब्राहम अपने पुत्र को लेकर, अपने कुछ सेवकों को लेकर, गधे पर उसे बिठाकर, काठी रखकर उसे ले चला। और देखिए आगे क्या होता है। 5वां पद कहता है, उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। हालेलुया। अब्राहम क्या कहता है? मैं और ये लड़का वहां उस स्थान तक जाएंगे दंडवत करके। आप जानते हैं वर्शिप, फर्स्ट बार जो वर्शिप वर्ड यूज हुआ है वो यहां पर हुआ है। वर्शिप अर्थात दंडवत करना। अब्राहम कहता है मैं और ये मेरा पुत्र वहां जाकर परमेश्वर की आराधना करके, वर्शिप करके यहाँ लौट आएंगे। अपने सेवकों को बताता है। और यहाँ पर हम देखते हैं अब्राहम का विश्वास किस स्तर का है। वो जानता है परमेश्वर ने मुझसे मेरा पुत्र मांगा है। वो इस बात को भी जानता है कि वो परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। मैं अपने पुत्र को लेकर उस स्थान तक जाऊंगा, निश्चय है कि वो कुछ उपाय करेगा और मैं उसे लेकर वापस तुम्हारे पास आऊंगा। कहता है मैं वहां दंडवत करने जा रहा हूं, आराधना करने जा रहा हूं, वर्शिप करने जा रहा हूं। वर्शिप कर क्या है प्रियो? टू सैक्रिफाइस, कुर्बान करना। अब्राहम ने एक्चुअल में वहां पे कुर्बानी दी है। आप जानते हैं वो अपने पुत्र के साथ वापस आ गया, पर एक्चुअल में उसने वहां एक कुर्बानी दी है। किस बात की? प्रियो, आप इसको इस तरह से लीजिए कि वो अपने पुत्र को, जिससे वो प्रेम करता था, इकलौते पुत्र को, बुढ़ापे की संतान को लेकर चला। 3 दिन के मार्ग में ना जाने उसके हृदय में कितने विचार आए हों, कितनी बार प्रेम उमड़ा हो। उसके पुत्र ने एक बार उससे कहा भी, पिताजी हमारे पास सब कुछ है, लकड़ी है, आग है, होम बलि के लिए मेढ़ा कहाँ है? ओ पिता के हृदय पे क्या बीती होगी, क्योंकि वो जानता था मेरे पुत्र, वो मेढ़ा, वो कुर्बान, जिसको कुर्बान करना है वो तू ही है। आप जानते लास्ट समय तक उसने उसके हाथ बांधे, अपने पुत्र के पैर बांधे, लकड़ियों पर उसे रखा और छुरी चलाने वाला था। जब मैं इसे पढ़ती हूँ मेरा हृदय कांप उठता है। इस लिमिट तक अब्राहम चला गया था। और अगर प्रभु उसे आज्ञा नहीं देता, वो उसे कुर्बान भी कर चुका होता। इतना बड़ा हृदय। आप पढ़ के देखिए, यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति 22 उसका 11 पद कहता है, तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राहम, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। 12 पद कहता है, उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया हूँ कि तू परमेश्वर का भय मानता है। दूत ने उससे कहा, परमेश्वर ने उससे कहा, मैंने देख लिया अब्राहम, तूने मुझसे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। ओ मैंने देख लिया कि तू मुझसे कितना अधिक प्रेम करता है। तू उस आशीष से प्रेम नहीं करता जो मैंने तुझे बुढ़ापे में दी, तू मुझसे अधिक प्रेम करता है। रुक जा, उस पर हाथ मत बढ़ा। और परमेश्वर ने वहां पे उपाय किया। एक मेढ़ा उसे झाड़ी में फंसा हुआ दिखा। परमेश्वर ने कहा, इससे बलिदान कर, इसे बलिदान कर। आप जानते हैं अब्राहम ने वहां पर क्या बलिदान किया? आपको क्या दिखाई देता है? अब्राहम ने वहां सच में अपने इकलौते पुत्र को बलिदान किया। कैसे बलिदान किया? वो जिससे वो सबसे अधिक प्रेम करता था, जो उसकी बुढ़ापे की संतान थी, जिससे वो प्रेम करता था, जो उसने प्रार्थनाओं के बाद आशीष के रूप में पाया था, जब वो उसे वहां कुर्बान करने को गया। जानते, उसने कहा मैं दंडवत करने जा रहा हूँ, वर्शिप करने। एक्चुअल में उसने वहां उस चीज को सैक्रिफाइस कर दिया। उसने कहा, लॉर्ड हाँ मैं इससे प्रेम करता हूँ, हाँ ये मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ ये मेरे बुढ़ापे की संतान है, मेरा सहारा है, मेरी सारी चीजों, मेरे वंश को बढ़ाने वाला है, लेकिन प्रभु इससे भी अधिक तू मेरे लिए है।
इससे भी अधिक, मेरी आशीष से अधिक उस आशीष का देने वाला मेरे लिए है। मैं इसे कुर्बान करता हूँ। और भले ही उसने शरीर में उसे कुर्बान ना किया हो, पर हृदय में वो उसे वास्तव में कुर्बान कर चुका था। इसहाक को वो वास्तव में हृदय से वहां पर कुर्बान कर चुका था। हो सकता है इस दिन से पहले उसका सारा ध्यान इस पर रहा हो, वो उससे प्रेम करता हो, लेकिन इस मोमेंट में जब वो उस मोरिया देश के उस पहाड़ी पर खुदा के सामने उसको वध करने पर, उसे कुर्बान करने पर, उसे होम बलि चढ़ाने पर है, उस मोमेंट में उसने अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया। उसने कहा, प्रभु आशीष का देने वाला बड़ा है, आशीष बड़ी नहीं है। ये उसकी वर्शिप थी, ये उसकी आराधना थी। क्या करते हैं आप आराधना में? आप क्या सोचते हैं आराधना क्या है? देखिए आराधना क्या है। ये फर्स्ट टाइम बाइबल में यहाँ पर मेंशन हुआ है ये वर्ड वर्शिप। तुम यहाँ ठहरे रहो, मैं और ये लड़का वहां जाकर दंडवत करेंगे, वर्शिप करेंगे। ये है वर्शिप प्रियो। जब आप आराधना में जाते हो, जब प्रभु के आगे घुटने टेकते हो और आप इस बात की अहमियत को जानते हो, खुदा प्रभु जिन चीज़ों को मैं मांग रहा हूँ, जो चीज़ें आज मेरे पास हैं, उन चीज़ों से कई बढ़कर तू मेरे लिए है। जब आप खुदा को वो स्थान देते हो, जब आप उसे वो ऑनर देते हो, जब आप खुद को कम उसको बड़ा बनाते हो, वर्शिप ये है प्रियो। जब आप शून्य हो जाते हो, उसे महिमा देते हो। जब आप उन चीजों को जो आज आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका रुपया, आपका पैसा, आपका घर, आपकी जॉब, हो सकता है आपकी संतान, आपका पति, आपका पत्नी, आपकी प्रार्थना के विषय जो कभी खत्म नहीं होते, हो सकता है वो चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही हो, पर जब आप वर्शिप में जाते हो और आप कहते हो, खुदा ये सारी चीजें तो मेरी जिंदगी के साथ बनी ही रहेंगी, जब तक ये जीवन है ये कभी खत्म नहीं होंगी, पर मैं कहना चाहता हूं मैं इससे भी अधिक तुझसे प्रेम करता हूं। पिता, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। जब आप उसके प्रेम को समझ लेते हो और आप उसके सामने शून्य हो जाते हो, ये वर्शिप है। सैक्रिफाइस करना, जैसे अब्राहम ने किया अपने पुत्र को, अपने हृदय से सैक्रिफाइस किया। अपने हृदय में उसने जो स्थान उसे दिया हुआ था, उसने कहा नहीं लॉर्ड, मैं इससे बहुत। आप अब्राहम की मनोस्थिति को समझने का प्रयत्न करें। कैसी स्थिति है उसके मन की। वो जवानी की संतान को कुर्बान करने नहीं गया था। अगर जवानी का होता तो वो ये सोच सकता था कि इसके बाद मेरे और भी तो पुत्र पुत्रियां होंगे। ओ ये 90 वर्ष 100 वर्ष की उम्र में ये पुत्र उससे मिला है। इस पुत्र को लेकर वो कुर्बान करने गया है। आगे कोई होप नहीं है, ये लास्ट है। इसी से वंश बढ़ना था। 90 वर्ष की सारा को ये पुत्र हुआ था और इसको लेकर ये कुर्बान करने गया था। इसको ये परमेश्वर के लिए अर्पित करने गया था, दंडवत करने। ये है प्रिय वर्शिप। जब आप अपने जीवन की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज को खुदा के आगे रख देते हो और कहते हो, खुदा ये आज तक मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, पर आज प्रभु मैंने इस बात को जाना कि तू तुझसे अधिक इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं हो सकता। ये वर्शिप है। एक और स्थान पे हम देखेंगे अय्यूब, उसका पहला अध्याय। अय्यूब के विषय में भी हम सब जानते हैं। आप जानते हैं अय्यूब के विषय में परमेश्वर ने गवाही दी। जब दुष्ट परमेश्वर के सामने आता है, शैतान परमेश्वर के सामने आता है और परमेश्वर इस बात को कहते हैं कि क्या तूने पृथ्वी में अय्यूब को देखा? उसके समान धर्मी कोई नहीं। परमेश्वर उसको उसकी टेस्टिमनी को दे रहे हैं, वो धर्मी है। और वास्तव में अय्यूब धर्मी था। वो परमेश्वर के भय में अपने जीवन को बिताता था। मेरे बच्चों से कोई गुनाह, आप जानते हैं वो उसके जीवन में क्या था? वो सोचता था कहीं मेरे बच्चों ने गुनाह और पाप करके परमेश्वर को छोड़ ना दिया हो। एक बार मैंने इस विषय को लिया था, बड़ा अद्भुत विषय है। उसके हृदय में बड़ा खूबसूरत भय था, मेरे बच्चों ने परमेश्वर को छोड़ ना दिया हो। आप में से कितने हैं जिनके हृदय में ये भय रहता है?
इसके हृदय में था। एक धर्मी व्यक्ति बड़े एक अच्छे जीवन को जी रहा था, सुख विलास का जीवन था। प्रभु ने भरपूरी की आशीषें दी थी। क्यों? क्योंकि एक धर्मी व्यक्ति था। बच्चे थे, दास दासियां थी, प्रॉपर्टी थी, सब कुछ था। उसके बावजूद खुदा का भय इसके जीवन में था। धर्मी व्यक्ति था, प्रभु से प्रेम करता था। दुष्ट शैतान ने कहा तू इसके चीजों को ले ले और उसके बाद दे कि तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। आज इसके पास सब कुछ है इसलिए तुझे प्रेज कर रहा है, इसके जीवन से सब कुछ ले ले, ये तेरे मुंह पर निंदा करेगा। परमेश्वर ने कहा जा तू ये करके देख। और आप जानते हैं शैतान ने उसके बच्चों को खत्म कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी को, उसकी दास दासियों को, सब कुछ खत्म कर दिया। और देखिए 20वां पद क्या कहता है। जब अय्यूब को ये सारे समाचार मिले, उसके सेवकों ने आकर इन सारी बातों के बारे में बताया। 20वां पद कहता है तब अय्यूब उठा और बागा फाड़ सिर मुंडाकर भूमि पर गिरा और दंडवत करके कहा। ध्यान से देखिएगा, दंडवत करके, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हालेलुया, वर्शिप। वो सब कुछ छिन गया है। ऐसा शायद ही आप में से किसी ने फेस किया हो जो अय्यूब ने किया। उसको यहाँ पर, इस कैरेक्टर को, अय्यूब को पवित्र शास्त्र में, इस बाइबल में इसीलिए रखा गया है कि आज जो लोग निराश हो जाते हैं, आपने किसी चीज के लिए प्रार्थना करी, आपको नहीं मिली और आप खुदा की तरफ आपने पीठ कर दी। आपने कहा मेरा विवाह उस व्यक्ति से हो जाए, नहीं हुआ। आपने बहुत दुआएं करी, नहीं हुआ और आपने यीशु मसीह को छोड़ दिया। प्रार्थना करी, किसी कारणवश वो ठीक नहीं हुई, आपने यीशु मसीह को छोड़ दिया। बहुत से लोग बहुत सी बातों के लिए बहुत इजीली यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उपवास करना छोड़ देते हैं, परमेश्वर के भवन जाना छोड़ देते हैं। उन लोगों के लिए अय्यूब को परमेश्वर ने इस बाइबल में रखा है। ये सच्ची बात है, कोई कहानी कल्पना नहीं है, वास्तविक है। अय्यूब था, धर्मी भी था और आपसे ज्यादा बिजी था। जितने काम आपके पास है इससे 1000 गुना ज्यादा काम इसके पास थे। बहुत एक नामी व्यक्ति था, प्रॉपर्टीज थी, दास दासियां थी, सब कुछ। उसके बाद भी खुदा का भय इसके जीवन में था, प्रेम था परमेश्वर के लिए। और जब इसका सब कुछ खत्म हो गया, लिखा है इसने भूमि पर गिरकर सर मुंडाकर अपने बागा फाड़ा, दंडवत किया, वर्शिप्ड, ही वर्शिप्ड लॉर्ड। उसने खुदा की आराधना करी और कहा प्रभु मैं अपनी माँ के पेट से नंगा आया था और नंगा ही लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया, यहोवा ने लिया, उसका नाम धन्य है। चाहे खुदा आज मेरे पास कुछ है, कुछ नहीं है, तेरा नाम धन्य है। आगे एक स्थान पे वो कहता है जिस खुदा के हाथ से, जिस परमेश्वर के हाथ से हमने सुख लिया, क्या उसके हाथ से दुख ना लें? जो हमें सुख देता है और हम बड़े आनंदित हो जाते हैं कि ओ प्रभु ने ये किया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पर यदि वो थोड़ा सा दुख दे तो क्या हम उसको छोड़ दें? तब भी उसने आराधना करी, उसने परमेश्वर के सामने दंडवत किया। अब आप अपने आप से पूछिए कि जब आपके जीवन में प्रार्थनाओं के उत्तर आ जाते हैं और आप हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और टेस्टिमनीज बांटते हैं और दुनिया को बताते हैं, पर जब प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आते तो आप क्या करते हैं? निराश हो जाते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। लिखा है ये व्यक्ति भूमि पर गिरकर, इसकी संतान 7 बेटे बेटियां खत्म हो गए हैं, दास दासियां खत्म हो गए हैं, घर परिवार सब उजड़ गया है। फिर भी इस व्यक्ति को देखिए, घुटनों पर आकर दंडवत कर रहा है। ही इज वर्शिपिंग। क्या आप वर्शिप करते हो ऐसे समय में? ऐसे समय में उसकी आराधना करते हो? इसका प्रतिफल भी इसने पाया। जब इसने खुदा के नाम पे दोष नहीं दिया, उसको कुछ बुरा भला नहीं करा, आप जानते हैं इसके पास सब कुछ दोबारा से लौटा है। खुदा ने डबल पोर्शन में सारी चीजें उसे लौटा दी। आप देखिए वचन में लिखा है अय्यूब
अय्यूब उसका 42वां अध्याय 42 चैप्टर उसके 10th वर्स कहते हैं, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। जितना पहले था उसका दुगना मिल गया। वर्शिप की पावर है ये। उसने आराधना करी उस सिचुएशन में भी, उस परिस्थिति में भी, जब वो निराश हो गया था, जब चीजें बिगड़ गई थी, घर के हालात बिगड़ गए थे, तब भी उसने आराधना करी। प्रियो, ये हमें सिखाता है चाहे कुछ भी हो आराधना करना मत छोड़िए। कितने हैं आप में से जो ऐसी परिस्थितियों में भी परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके नाम को धन्य कहते हैं। सिर्फ शोर मचाना, सिर्फ बहुत जोर जोर से गीतों को गाना आराधना नहीं। ये आराधना है जो अब्राहम ने की, ये आराधना है जो अय्यूब ने करी। ये आराधना है, अपने जीवन से आराधना करते थे ये प्रभु की। पर्टिकुलर कोई समय नहीं था, इनका जीवन प्रभु की आराधना करता था। हर हाल में प्रभु की आराधना करते थे। वचन में लिखा है, परमेश्वर कलाम कहता है कि अंत के समय में वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे, जो आत्मा और सच्चाई से, पवित्र आत्मा से भरकर, अपनी आत्मा से और सच्चाई से, उसमें कपट ना हो। वो कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ है इसलिए नहीं, वो सच्चाई से आराधना करें जैसे ये लोग करते थे, जैसे ये लोग करते थे। और भी बहुत से लोग हैं जिनके विषय में बाइबल हमें बताती है कि इन लोगों ने परमेश्वर की हर हाल में आराधना करी, हर परिस्थिति में आराधना करी। आराधना बंधनों को तोड़ती है। प्रियो, आपने यरीहो की दीवार के विषय में पढ़ा होगा। उस दीवार के चारों ओर इजरायली वीणा बजाते हुए, तुरियां फूंकते हुए आराधना कर रहे थे। और 7वें दिन जब उन्होंने हालेलुया आराधना करी, परमेश्वर के नाम की नरसिंगे फूके, वो दीवार नींव से गिर गई। आराधना की सामर्थ्य है। जब पौलुस सिलास बंदीगृह में आराधना कर रहे थे, बंदीगृह की नींवें डोल उठी, बंधन खुल गए, द्वार खुल गए। आराधना की सामर्थ्य है। आपका जीवन आराधना का जीवन होना चाहिए। आपका जीवन एक ऐसा जीवन होना चाहिए कि वो परमेश्वर को महिमा दे। वचन कह रहा है आत्मा और सच्चाई से जो प्रभु की आराधना करे, सच्चाई से। मेरे प्रियो, जब आप सच्चाई से उसकी आराधना करते हो, उसमें कपट नहीं होता, छल नहीं होता, उसमें किसी को दिखाना नहीं होता। आजकल आराधना ऐसी भी होती है कि लोगों को दिखाने के लिए ज्यादा आराधना की जाती है। आराधना बस पिता के हृदय को भाए। दिन का कोई समय जरूर निकालिए जब आप परमेश्वर की सिर्फ आराधना करने बैठे, प्रभु के आगे घुटने टेकें और उसको सराहें। अगर आप भजन संहिता पढ़ेंगे, आप देखेंगे दाऊद प्रभु की खूबसूरती को सराहता है। ओ प्रभु, तूने आकाश को बनाया, आकाश मंडल तेरी हस्तकला को प्रकट करता है। तूने गहरे सागर बनाए, तूने सागर में उन जलचरों को बनाया। ये पक्षी, ये नदियां, ये पहाड़ प्रभु तूने बनाए। तूने चंद्रमा बनाया, तूने सूर्य बनाया। वो सारी चीजों को निहारता है और प्रभु की आराधना करता है। ये वर्शिप है। जब आप उसकी बनाई हुई हर एक रचना को देखते हो और कहते हो खुदा धन्यवाद हो, तूने सब कुछ बनाया, तो कितना सामर्थ्य। आप उसकी सामर्थ्य को सराहते हो। आप कहते हो प्रभु धन्यवाद, और तेरी सामर्थ्य को मैं धन्यवाद करता हूँ, सामर्थ्य के लिए जिसके द्वारा तूने सब कुछ रचा है। फिर दाऊद एक स्थान पर कहता है, मनुष्य क्या है कि तू उसे महत्व देता है। क्या है मनुष्य? फिर वो सब चीजों को देखने के बाद खुद को देखते और कहते हैं प्रभु मैं हूं क्या? कुछ समय का, उसके बाद भी तूने मुझ पे चित्त लगाया, उसके बाद भी तू मुझसे प्रेम करता है। और वो प्रभु को फिर से महिमा देता है, फिर से उसको वर्शिप करता है, फिर से उसकी आराधना करता है। ये आराधना है प्रियो। जब आप अपने जीवन में उन चीजों को देखते हो, हर आशीष को, अपने बच्चों को देखते हो, अपनी पत्नी को, अपने पति को, अपने परिवार को, अपने घर की छोटी छोटी हर एक आशीष की ओर देखते हो और फिर खुदा की ओर देखते हो और कहते हो प्रभु धन्यवाद, तूने मुझे ये सब दिया है।
आजकल लोग वो देखते हैं जो नहीं है। वो देखिए जो खुदा ने आपके जीवन में रखा है और उसको सराहना शुरू करिए, उसकी वर्शिप करिए और देखिए फिर जीवन बदलेंगे। जिन परिस्थितियों का इन दिनों प्रियो आप सामना कर रहे हैं, मैं जानती हूँ बहुत डिफिकल्ट होंगी, बहुत आपको परेशान करती होंगी। एक बार वर्शिप करके देखिए, प्रभु को सराहिए अय्यूब के मानिंद, प्रभु को सराहिए अब्राहम की मानिंद, प्रभु को सराहिए उस स्त्री की मानिंद जब वो यीशु मसीह के पास आई, उसने अपना बहुमूल्य इत्र उसके पैरों में उंडेल दिया। बहुमूल्य इत्र, बहुत पैसों का इत्र था, संभाल भी सकती थी, बेच भी सकती थी, यीशु के पैरों पे डाल दिया। प्रभु इससे भी ज्यादा जरूरी तू है। इस तरह से उसकी आराधना करिए, आपका जीवन बदल जाएगा। जिन परिस्थितियों में आप फंसो, आपको समय नहीं लगेगा उससे बाहर निकलने में। बंधन टूट जाती हैं, नींवें डोल उठती हैं जब एक सच्ची आराधना पिता तक पहुंचती है। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। जीसस, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। यीशु, सच में आज आपने अपने लोगों को सिखाया है कि आराधना क्या है, और होने पाए प्रभु जो उन्होंने सीखा है उसे अपने जीवन में अप्लाई कर सके। हाँ प्रभु, दुष्ट नहीं चाहता कि आराधना करें, लेकिन होली स्पिरिट आप जब इनके भीतर कार्य करेंगे तो ये आराधना करने पाएंगे। होने पाए प्रभु जब ये बहन ये भाई आराधना करें तो इनके बंधन टूट जाए। हाँ प्रभु, दुष्ट और शैतान की चालें इनके घर से नाकाम हो। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से अंधकार के हर गढ़ को इनके जीवन से ढा देती हूँ। दुष्ट को, उसके दूतों और प्रधानों को इसी समय इनके घर परिवार, इनके जीवन को छोड़ कर जाने का हुक्म देती हूँ। और प्रभु, तेरा सुकून, तेरी शांति, तेरी आत्मा को इनके जीवन के लिए मांगती हूँ। प्रभु, सारा आदर महिमा हम सिर्फ आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना मांगते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं जानती हूँ कि खुदा ने अपने वचन से आपसे बात करी है। प्रियो, आराधना और सच्ची आराधना आपको प्रभु के निकट लेकर जाती है। अगर आप आराधना करके आए हैं और अगर आपको उसकी उपस्थिति का एहसास नहीं हो रहा है तो विश्वास करिए वो आराधना नहीं थी। लेकिन जब आप आराधना में होते हो, कई बार आप गीतों के द्वारा और कई बार शांत होकर उसकी आराधना करते हो। मैं विश्वास करती हूँ आज आपने आराधना का अर्थ को सीखा है, जाना है। आप हमें कॉल करके बता सकते हैं अपनी टेस्टमनीज को, आप अपने प्रार्थना के विषयों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप स्क्रीन पर कॉन्टैक्ट डिटेल देख रहे हैं। व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं, SMS भी आप कर सकते हैं और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे प्रेयर वॉरियर्स आपसे बात करेंगे। प्रियो, अगले सप्ताह दोपहर 12 बजे हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे इसी चैनल पर। और यदि आप परमेश्वर के बारे में और जानना चाहते हैं, यीशु मसीह के बारे में और जानना चाहते हैं, या इस वीडियो को आप दोबारा देखना चाहते हैं तो YouTube पर जाइए, ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज आप टाइप करिए और वहाँ पे प्रभु अपने कलाम से आपसे बात करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह में सभी को हमारा सलाम।